और दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में नियमों के उल्लंघन पर दिल्ली के राजस्व सचिव संजय खिरवार का तबादला कर दिया गया है। खिरवार को लद्दाख भेज दिया गया और साथ ही खिरवार की आईएएस पत्नी रिंकू दुग्गा का भी ट्रांसफर अरुणाचल प्रदेश के लिए कर दिया गया है। संजय खिरवार पर स्टेडियम को वक्त से पहले बंद कराने का आरोप था। पूरे मामले में चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने आईएएस दंपत्ति के तबादला दिल्ली से बाहर कर दिया। और आईएएस दंपत्ति के दिल्ली के ट्रांसफर पर पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने सवाल भी उठाए हैं। किरण बेदी ने ट्वीट कर किया और लिखा, अगर आईएएस के स्टेडियम में कुत्ता घुमाने की घटना को सही पाया गया तो उन्हें दूसरे केंद्र शासित प्रदेश क्यों भेजा जा रहा है? उन्हें फैसला आने तक छुट्टी पर क्यों नहीं भेजा जा रहा? वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी मामले में ट्वीट करते हुए लिखा है कि लद्दाख में नियुक्ति को लोग सजा क्यों कहते हैं? एक तरफ तो यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं और यहाँ घूमने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं और दूसरी तरफ ये धारणा है कि यहाँ अधिकारियों को केवल सजा के लिए भेजा जाता है। पुतिन की सेना ने डोनेस्क में अपने सबसे खतरनाक हथियार से यूक्रेन के कई ठिकानों पर भीषण हमला बोल दिया। रूसी सेना ने वहां हेल वेपन के नाम से जाने जाने वाले TOS-1 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया। और रूस के इस बेहद घातक हथियार को ऐसे ही हेल वेपन या नर्क का हथियार नहीं कहते, बल्कि इसकी मार ऐसी होती है कि जिस जगह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है वो नर्क से भी बदतर हो जाती है। ये एक ऐसा खतरनाक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जिसके वार से तबाही आ जाती है। आग छोड़ते ताबड़तोड़ रॉकेटों की बरसात देखकर दिल की धड़कनें तक थम जाती हैं। जहां ऐसे घातक और ताकतवर रॉकेट से धावा बोला जाता है कि उस जगह का तो फिर भगवान ही मालिक है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने अब इसका इस्तेमाल यूक्रेन के पूर्वी इलाके डोनेस्क में किया है और इसकी मदद से यूक्रेन की सेना के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से किए गए रूसी सेना के हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें डोनेस्क के एक इलाके में एक साथ कई धमाके होते दिखाई दिए। धमाकों की वजह से वहां पहले तेज आग की लपटें निकलती नजर आईं और फिर उसके बाद कई फीट ऊंचा धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। लॉन्चर से दागे गए रॉकेट जहां भी फटते ऐसा लगता मानो छोटे परमाणु बम फट गए हों, क्योंकि रूस का यह खतरनाक हथियार थर्मोबैरिक बम दागता है, जिसे वैक्यूम बम भी कहते हैं। और ये एक ऐसा बम है जो लोगों के फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन तक को सोख लेता है, जिससे लोग घुट घुट कर मरने लगते हैं। और इसलिए इसे दम घोटू बम भी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये इतना घातक है कि परमाणु बम के बाद इसे रूस का सबसे घातक हथियार माना जाता है। एक बार इस बम का इस्तेमाल होने के बाद उसके आसपास का एक बड़ा इलाका राख हो जाता है। पेड़, पौधे, इमारत, इंसान सभी का वजूद मिट जाता है। इस बम की मार से बचने के लिए बंकर भी काम नहीं आते, क्योंकि वहां छिपे लोगों का दम भी ये बम घोंट देता है। मतलब ये कि महफूज जगह पर छिपे दुश्मन भी इस बम से बच नहीं पाते, क्योंकि आग उगलते इसके रॉकेट अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देते हैं। इसका वार इतना भीषण होता है कि दुश्मन को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिलता। ये एक ऐसा लॉन्चर है जो महज 12 सेकंड में आग बरसाने वाले रॉकेट के 24 राउंड फायर कर सकता है और इसका हमला करीब 984 फीट तक के दायरे में जिंदगी का नामो निशान मिटा देता है।